क्या आपको ज़्यादा सुस्ती लगता है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुँह का स्वाद मीठा हो गया है, हाथ-पैर बिल्कुल ढीले पड़ चुके हैं और आपके यूरिन में, स्टूल में और पसीने में चिपचिपाहट हो रहा है और किसी भी तरह की चीज़ करने में बिल्कुल आलस आ रहा है और नाक से हमेशा पानी बहता है और कुछ भी चीज़ें थोड़ा भी कुछ खा लेते हो तो बिल्कुल कफ़ जो है गले में आके अटक जाता है। हमेशा शरीर ठंडा रहता है और शरीर में खुजली हो रही है आपको। खाँसी है, शरीर में सूजन है, अगर इनमें से कोई एक भी आपको लक्षण है ना, तो आपके शरीर में कफ दोष जो है प्रकोपित हो चुका है। नमस्कार, मैं डॉक्टर योगिता टिकरिया। आज के इस वीडियो में बात करूँगी कफ दोषास के बारे में कि अगर यह आपके शरीर में इम्बैलेंस है, तो किस तरह के लक्षण आपको देगा, इसको आप कैसे बैलेंस कर सकते हो और कफ दोषास का लोकेशन कहाँ है, यह शरीर के कौन से अंगों में स्थित रहता है और क्या चीज़ें खा के अपने कफ दोष को बैलेंस कर सकते हो ताकि किसी भी तरह की बीमारी आपको आगे चल के ना हो, क्योंकि इसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था पित्त दोषास के बारे में, तो अगर आपको उसके लिए जानकारी चाहिए तो आप वीडियो देख सकते हैं। कफ दोष के गुण क्या है? सबसे पहले तो इसका गुण ये है कि यह आपकी बॉडी में लुब्रिकेशन देता है। अगर कफ दोष की कमी होती है तो शरीर में ड्राइनेस आ जाती है, आपके जो घुटनों से आवाज़ जो आती है ना, घिसने जैसी आवाज़ आती है, इट मीन्स कि कफ दोष की कमी है और वात की बढ़ोतरी है, वात दोष आज आपके शरीर में बढ़ चुका है और यह शरीर में चिकनाहट लेके आता है और कफ दोष बढ़ने पे आपके शरीर में अलग ही तरह का ग्लो आता है, बिल्कुल नेचुरल लुब्रिकेटेड फेस लगता है, आपकी बॉडी का कलर बहुत अच्छा रहता है, गोरा बिल्कुल और बिल्कुल कोमल रहते हैं आपके शरीर के अंग अगर कफ दोष बैलेंस है तो। कफ दोष आपके शरीर में दृढ़ता लेके आता है, यानी कि मजबूती लेके आता है। बिल्कुल आप एकदम हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बोन्स होते हैं जिनके में कफ दोष बैलेंस रहता है। और कफ दोष जो है मंद होता है, यानी कि अगर कफ दोष बढ़ गया तो आप बिल्कुल सुस्त हो जाते हो, आपकी जो भी कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, बिल्कुल ढीले पड़ जाते हो आप। कफ दोष जो है शीतल होता है, ठंडा होता है, तो भूख का कम लगना, प्यास का कम लगना, पसीने कम आना, ये सारे लक्षण होते हैं कफ दोष के बढ़ने के। कफ दोष वाले व्यक्ति का चाल बिल्कुल गंभीर होता है, एकदम स्थिर वाला होता है, तो ये सारे लक्षण हैं कफ दोष के। और अगर आपको कफ दोष को बैलेंस करना है तो इसके लोकेशन को जानना बहुत ज़रूरी कि यह रहता कहाँ है। सबसे पहले है आमाशय। आमाशय में रह के यह आपके खाने को पचाने में हेल्प करता है ताकि जितने भी जूसेस हैं वो मिक्स हो जाए, क्योंकि इसका काम ही होता है, क्योंकि इसकी पत्ती जल से हुई है तो खाने को गीला करके पचाने में हेल्प करता है। और अगर वहाँ पे इम्बैलेंस होता है तो आपका डाइजेशन अच्छा नहीं होता, आपको भूख कम लगती है, प्यास कम लगती है। और दूसरा लोकेशन है थोरेसिक रीजन, यानी कि उर स्थल बोला जाता है। यह छाती के पास स्थित होता है, जिससे कि यह आपके हार्ट के लिए और लंग्स के लिए काम करता है। तो अगर कफ दोष इम्बैलेंस है तो आपको इससे जुड़ी सिम्पटम्स आ सकती है, जैसे कि सांसों का भरना, लंग्स में कंजेशन, कफ बार-बार म्यूकस का निकलना। और तीसरा लोकेशन है आपके गले में। तो अगर गले में किसी भी तरह का इम्बैलेंस है तो आपको स्वाद में कोई चेंजेस देखने को मिलेगा। खराश जो होता है वो भी कफ दोष के इम्बैलेंस की वजह से होती है। तीसरा है हेड रीजन में, या हेड में होता है, इसीलिए जो कफ दोष वाले व्यक्ति होते हैं बिल्कुल शांत होते हैं, बहुत स्लो होते हैं। तो अगर वहाँ पे इम्बैलेंस है तो फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो जाती है। और यह बोन्स और जॉइंट में प्रेजेंट होता है, तो अगर वहाँ इम्बैलेंस है तो जॉइंट और बोन के प्रॉब्लम्स कॉज होंगे, जो हड्डियों के बीच जो आवाज़ आती है जिसको वात दोष बोला गया है, तो ये सारे लोकेशन है और इससे जुड़ी लक्षण है। तो जानते हैं कि किस तरह से आप अपने कफ दोष को बैलेंस कर सकते हो। ईट वार्म लाइट एंड ड्राई फ्रूट्स, जो गर्म चीज़ें वाली होती, गर्म तासीर वाली, वो आपको लेनी है, जैसे जिंजर, सिनेमन, टर्मरिक, ब्लैक पेपर और लौंग। ये सारे जो है आपके कफ दोष को बैलेंस करेगा, इसका काढ़ा बना के भी आप ले सकते हैं। जितने भी तरह के मिलेट्स होती है, रागी, बाजरा, ये भी गर्म होते हैं, तो और बेसन बहुत अच्छा होता है, तो ये सारी चीज़ें भी बैलेंस करती है कफ को। और कफ दोष बढ़ा हुआ है तो गेहूँ और चावल आपको बंद कर देने हैं, जितने भी तरह की फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो आप बंद कर दीजिए। शहद बहुत ही अच्छा होता है कफ दोष को बैलेंस करने के लिए, तो आप दिन में कम से कम 2 चम्मच शहद का ज़रूर सेवन करें। धूप में बैठना या गरम तेल की मालिश जो है बहुत ही अच्छी होती है कफ दोष को बैलेंस करने में। अगर जोड़े में कहीं दर्द है तो आप गरम तेल से थोड़ा मसाज कर दीजिए उसके जोड़ों के आसपास। तो जो भी व्यक्ति योग कर सके ना, आप ज़रूर घर पे योग करें, आप फास्ट वॉकिंग करें, आप तैरने जाएँ, यह बहुत ही अच्छा होता है कफ दोष को बैलेंस करने के लिए। एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है जो आप घर पे कर सकते हैं। ये जितने भी तरह के टॉक्सिन्स है या कफ है, म्यूकस है, उसको आपके शरीर से बाहर ले आएगा।
वो है नस्य थेरेपी। बहुत ही आसान है, आप भाप लीजिए, उसके बाद आप अपने नाक में 2-2 बूंद तेल डालिए। आप सरसों का या घी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अड़ू ऑयल या फिर आप बादाम रोगन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह की कोई सर्दी-ज़ुकाम नहीं है तो षडबिंदु भी अच्छा ऑप्शन है। तो इन सब का आप प्रयोग कर सकते हैं। ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप अपने नज़दीकी कोई भी डॉक्टर हैं आयुर्वेदिक, आप उनसे कंसल्ट कराएँ। सो 2-2 बूंद डालना है, उसके बाद गरारा करना है, तो जितने भी म्यूकस होंगे वो रिलीज़ हो जाएँगे। इसको आप कंटिन्यूटी में एटलीस्ट 1 मंथ तक ट्राई करो। और सबसे इम्पोर्टेंट है स्ट्रेस फ्री लाइफ। मैं अपने सारे वीडियो में यही बोलती हूँ कि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो कोई भी रेमेडी, कोई भी फूड काम नहीं करेगा। तो स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन ज़रूर करें। और अगर कफ दोष इम्बैलेंस है तो लेट नाइट सोना या लेट मॉर्निंग तक सोना, ठंडी चीज़ों का प्रयोग, बहुत ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी, जंक फूड का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। खट्टी चीज़ें, फर्मेंटेड आइटम्स या किसी भी तरह का अल्कोहल, दही, दूध, खीर और मांस मछली, ये सारे जो फूड है ना वो आपके कफ दोष को बढ़ा देते हैं। तो अगर बढ़ा हुआ है तो इन सारी चीज़ों का यूज़ आप ना करो, इससे कफ दोष इम्बैलेंस हो सकता है। एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है कफ के लिए विरेचन और वमन, जिसको अगर करवाना हो ना तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक सेंटर है, आप वहाँ जाके भी इसके बारे में पता कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी रेमेडी है ये। अगर आपको किसी भी तरह की कफ दोषास के लक्षण है ना तो आप उसको बैलेंस ज़रूर करें, क्योंकि अगर आपने ये बैलेंस नहीं करी तो वात और पित्त दोनों इम्बैलेंस होंगे और फिर आपको तरह-तरह के रोग पैदा करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही। मैं मिलूँगी इसी तरह के वीडियोज़ के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं उस पे वीडियो बनाऊँगी। नमस्कार।